गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। कल हम लोग सीआई शुरू किए थे, आइए उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल हम लोग 2 ईयर का कुछ सवाल बनाए थे, तो रिवीजन के तौर पे एक और बताते हैं, उसके बाद फिर हम 3 ईयर में बढ़ेंगे, ठीक। तो 2 ईयर का जो हमने बताया था, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 500 625 रुपया का 2 वर्ष का चक्र 2 वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज क्या होगा जब उसका वार्षिक दर 4% हो। आई बात समझे? 625 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब उसका वार्षिक दर 4% हो। आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 625 है, ले लेंगे 4%। ये जब हम बोले तो इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, चूंकि परसेंटेज के शुरुआती दौर में ये पढ़ा जाता है और हम पढ़ाए भी होंगे आप लोगों को। 4% का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 1/25। क्लियर है? 1/25 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 1/25 से गुना कर दो तो 625 का 1/25 कितना हो जाएगा? 25। फिर 625 का 1/25 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। अब क्या करना है? क्या इसके पहले कोई ब्याज है? नहीं है। और आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज पर ब्याज लगता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ब्याज ये है और इसके पहले ब्याज है, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा 1/25 का, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ के ये जोड़ दो, 50 है 1 51। आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे 3 ईयर और 4 ईयर का। ठीक है। 3 ईयर में आइए देखते हैं। 8,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का CI क्या होगा? ठीक है। तो 3 साल में क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 साल का है, 8,000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है RS 8,000। ठीक है। टाइम आप देखिए कितना दिया है? 3 ईयर। रेट दिया है 5% पर एनम। आपसे पूछा क्या है? CI क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले 8,000 लिख देंगे यहाँ पे। दिया 3 साल का है तो 3 तो घंटा खींच देना है। उसके बाद 5% का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है? 1/20। ठीक है, 1/20। अब इसको गुना कर दो 1/20 से, इसको भी कर दो। ये बार बार हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे आपको आगे बताएंगे। आप भी ऐसे ही बनाओगे 1/20। 1/20 का मतलब इसमें गुना करो कितना आएगा? 400 400 400। ठीक है, 400 400 400। ये 400 400 400 क्या है? ये SI है, ये साधारण ब्याज है। ये 400 400 400 क्या है? SI है, साधारण ब्याज है। अब देखिए इसके पहले तो कोई ब्याज है नहीं, इसके पहले ब्याज है, तो ले लेंगे यहाँ से 1/20। कितना हो जाएगा भाई? 20 हो गया। अब ये जो है तीसरा वाला जो है, इससे भी ब्याज लेगा, इससे भी ब्याज लेगा, दोनों से ब्याज लेगा। तो लीजिए तीसरे वाले पे आइए। फिर 1/20 20। फिर
फिर इससे लेगा 1/20 20। अब आखिरी में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बचा क्या। इससे एक बार ये ब्याज लेगा, ध्यान दीजिएगा तो ये 20 है, ब्याज लिया तो ये भी तो ब्याज है कि नहीं है। इससे ये ब्याज लिया तो ये भी तो ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है भाई। तो यहाँ भी एक बार ले लेगा 1/20, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ दीजिए 400 400 400, कितना हो जाएगा भाई 1200। अब जोड़िए इसको 20 20 20 60, और 60 में एक जोड़िएगा 61, यानी आपका आंसर आ गया 1261। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये तीसरा वाला जो है एक बार इससे ब्याज लेगा, इससे ब्याज लेगा, फिर एक बार इससे ब्याज लेगा। यानी आपको पहले ही दिन हम समझाए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो जितना इसके पहले ब्याज है वो सबसे ब्याज लेगा। ये बस एक लाइन में यही समझिए आप। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो समझाने के लिए था, अगर इसे आप बनाओगे तो क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने, मतलब कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। 8000 लिखो आप, 1/20 होता है ना। अब ये अगर गुना देना है दे दो 400। अब जानते हो ऐसा ही एक 400 आ गया तो अगला वाला भी 400 ही होगा, ये भी 400 ही होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक आ गया 1/20, तो जाहिर सी बात है तीनों तो 20 20 20, 3 तो लगातार 20 होगा, और लास्ट में बस इसका निकाल देना है 20 का 1/20, क्या हो जाएगा 1। कुछ भी बीच में करने की जरूरत नहीं है, आप कर लिए, आप सीधे तौर पे निकाल दो। अब जोड़ोगे तो सीधे आ जाएगा आपका 1261 आंसर, है ना आसान। चलिए आगे देखते हैं। एक और तरीका है इसको बनाने का, वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको काम कर, जो चीजें आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ आप सबसे पहले क्या करो, अगर CI निकालना हो तो 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो। आपको भी सर ये क्या लिखो, आप ये लिखे हैं, ये 3 साल बोला है तो 3 से उठाए हैं 3 2 1, 3 साल 2 साल 1 साल। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, ये जो 8000 है ना बुआ, इस 8000 का 1 साल का ब्याज निकालो तो कितना हो जाएगा 400। कोई दिक्कत नहीं है 400, तो यहाँ पे 400 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब जानते हो ब्याज पर ब्याज लगता है, और ये 400 जो ब्याज है, अब 400 पे एक बार और निकाल दो ब्याज, कितना हो जाएगा भाई 20, होगा कि नहीं 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख दो 20। अब आ जाओ, अब बात रहे तीसरे साल का। आप जानते हो तीसरा साल पे 2 बार ब्याज लगेगा, एक तो ये 20 लगेगा ही, और 20 पे 1/20, 20 पे 1/20 क्या हो जाएगा 1, यानी 1। अब यहीं से थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, इसको लेंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे, 20 1 21। बस यही थोड़ा सा आपको दिमाग पे रखना है, इसमें इसको जोड़ देंगे 20 1 21। 4 साल का पूछे तब फिर जोड़ दें, इसी को जोड़ते चलेंगे। क्लियर है, तो आइए देखते हैं 1240 और प्लस 21। आप देखोगे आया कि नहीं आया, हाँ या ना, आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं 10,000। ठीक है, 10,000 रुपया पर यहाँ दे देते हैं 10% वार्षिक दर से 3 साल का CI क्या होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, 10,000 कर देना है, और 10% का मतलब क्या हो गया भाई 1/10। कैसे हुआ, पद है 10/100, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 1/10 हो गया ना। आइए 1/10, क्या आगे लिखने की जरूरत है, नहीं, कुछ नहीं करना। अब बस बनाते चलो 1000 1000 1000। अब देखो एक बार दिखाना है तो दिखा दो, 10 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, और इसका 10 का 1/10 क्या हो जाएगा 1।
जोड़ दो, नहीं 100 होगा भाई, 100 होगा, ठीक है। और यहाँ 10 हो जाएगा, जोड़ दो इसको, 3310, 3310 आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, 3310, ठीक है। आइए फिर देखते हैं, दूसरे वाले तरीके से भी देख लेते हैं, मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है, बहुत यूनिक चीजें देंगे हम आपको, और मैथ तो इतना आसान बना देंगे कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अब सेकंड तरीका से भी देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था आपको कि CI अगर निकालना हो तो यहाँ लिख दो 3 2 1, 3 2 1। इसके बाद क्या करो, 10,000 जो दिया है इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 1,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद प्लस करो, 1,000 का 10% कितना होगा, 100, और 100 का याद करो क्या होगा, नहीं याद आ रहा है तो याद दिला देते हैं, 1/10 10 हो जाएगा, तो ये आपका 110 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जोड़ दो, 3,200 प्लस 110, जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3,310 आंसर। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में पूरी तरह से आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी पे एक बार लेते हैं 4 साल का, इसी पे एक बार लेते हैं 4 साल का। हालांकि 4 साल का आप किताब उठाइएगा एसएससी का कोई भी, उसमें 4 साल का रेयर केस में आपको मिलेगा। 4 साल ज्यादातर क्वेश्चन आपको 3 साल तक ही पूछता है, वैसे हम आपको 4 साल तक का बता देते हैं, देख लीजिए 4 साल का। अब देखिए दिया हुआ है आपका 10,000, अब 4 साल है तो 4 को घंटा कर दीजिए, 10% का मतलब 1/10। अब इसको सब सॉल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 1,000 1,000 1,000 1,000। अब देखो यहाँ तक तो आप सीखे हो, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ होगा 100 100 100 10 होगा ना, हाँ या ना, होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें ये चौथे साल में लेना है, ठीक है। अब देखो चौथे साल में कितना ब्याज लेगा, इससे 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 लेगा, इतना ब्याज लेगा चौथा साल। मतलब कितना ब्याज इसको पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्याज लेगा। तो 7 ब्याज लेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले तो ये 3 गो का ब्याज लिख देंगे यहाँ पे, 100 100 100 लिख दिए। अब उसके बाद इस 3 का लिखेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 10 10 10, और लास्ट में इसका 1। अब देखिए, अब जोड़ देंगे, सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4,000, यहाँ देखिए 4,000 लिख दिए, 100 100 100 300 300 600 600 10 20 30 40 41, यानी 641, आपका आंसर हो जाएगा 4641। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी आपको, मजा आ रहा है पढ़ने में, आएगा, बिल्कुल आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका है, वैसे ही बताते हैं आपको, रफ कर दे, बिल्कुल कर दे। ये कौन सा तरीका है भाई, 4 3 2 1, 4 3 2 1, थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। 4 3 2 1, आई 4 है, कितना हो जाएगा बुआ, 1,000 होगा कि नहीं होगा, प्लस 3 है, कितना हो जाएगा, 100, बिल्कुल होगा। अब आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, अब जब आइएगा तो 10% 10 होगा, और याद है इसके बाद सब जुट जाएगा, यानी 110। अब 110 का 10% कितना होगा, 11, जुट जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 121, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा ना, हाँ या ना। अब देखो कितना आसान हो गया, ये हो गया आपका 4,000 प्लस 300 प्लस 220 प्लस 121, जोड़ दो अब
300, एक 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 लिख देते हैं, 2 2 4 लिख देते हैं, 2 1 3 3 6 लिख देते हैं, और ये हुआ 4 आंसर। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलिए इसको भी रफ करते हैं। अब देखिए, ओहो, प्रिंसिपल अगर दे देता है सपोज दैट RS 10,000, वही क्वेश्चन था, मिटाना नहीं चाहिए था हमें। प्रिंस है RS, ये क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका RS 10,000, रेट दिया है मान लीजिए 10% पर एनम, और आपसे टाइम दे दिया है 2.1/2 ईयर, 2.1/2 साल, और पूछ दिया CI क्या होगा। ठीक है, 2.1/2 साल और आपसे पूछा CI क्या होगा। तो आप क्या करोगे भाई, आप करोगे कुछ नहीं, 10,000 ले लोगे और 3 घंटा पारोगे। 3 घंटा क्यों पारोगे पता है, क्योंकि ये ना 3 साल यानी 2 से ये बढ़ गया है, तीसरे में प्रवेश कर गया, इसलिए हम कितने घंटा पारेंगे, 3 घंटा पारेंगे। अब इसका निकाल देते हैं हम, 1/10, तो आपका आएगा 1000, यानी 10,000 का 1/10 1000, ऐसा इक्वल होता है तो ऐसा ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम 1/10 करते हैं तो 100 100 100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे, एक चीज और यहाँ पे समझा दे, अगर आपसे कोई पूछे पहले साल का ब्याज क्या है तो आप क्या कहोगे, 1000। अगर कोई आपसे केवल पूछे, केवल बताओ आप दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 1100। दूसरे साल का केवल ब्याज क्या होगा, 1100। कोई आपसे पूछे कि बताओ तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो आप तीसरे साल का ये टोटल जोड़ दोगे, यानी 1210। ये आपका तीसरे साल का ब्याज टोटल हो गया, ये दूसरे साल का और ये पहले साल का। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे तो फिर आप देखोगे कि दूसरे साल तक जो मेरा ब्याज है 2 साल का कितना है भाई, जोड़ दो, 2100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ दो तो 1210 को 2 से करो तो ये 605 मरतबे जोड़ोगे तो 2705 आएगा आंसर। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए आगे, अब हम इसी को दूसरे कॉन्सेप्ट से बताते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, आइए इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, तो आपको याद होगा कि हमने बताया था CI निकालने का। सबसे पहले हम इसे लिख देंगे 2.1/2 और यहाँ दे देंगे ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2.1/2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा ना, तो यहाँ 1.1/2, और फिर आगे बढ़ेंगे बुआ, तो 1 में से 1 गया 0, बचा 1/2, और ये कर देंगे यूं करके है ना आसान। अब देखिए 1000 का 10% कितना हो जाएगा, अब जल्दी से बताओ, 1000 हो जाएगा। 1000 का 10% 100 हो जाएगा, 100 का 10% 10, और हमने बताया था ये इसमें आके जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा 110। चीजें सेम है, कुछ भी तो अलग नहीं है। अब इसे सॉल्व कर दिया जाता है, 5/2 1000 प्लस 3/2 100 प्लस 1/2। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, उससे हटा ही देते हैं, जरूरत इसकी अब नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500, और ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 55 मरतबे। ठीक है, अब जब 55 हो गया, आप जोड़ देते हैं तो 5 5 5 10 का 0, एक हाथ से ले लो तो 1 हाथ 5 1 6 1 7, और ये 2, यानी आपका आंसर आ गया 2705। उम्मीद करते बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आइए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अगले वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे वो है आपका हाफ ईयरली
क्वार्टरली, मंथली, उसके बाद आपका डे। डे मतलब पूछ देता है 73 डेज, ये आपको बताना होगा। मंथली मतलब कुछ भी पूछ दे, जैसे पूछ दे आपको 2 ईयर 4 मंथ का बताइए, आ रही बात समझ में। इसके बाद हम आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब चीज़ें बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करें और नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।